हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि हिंदी में लिखी हुई है। और एक हिंदी में लिखी हुई कहानी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे, वो भी हर एक लाइन को समझते हुए। तो चलिए अब हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं हमारी कहानी के ऊपर। एक बार की बात है, एक किसान था। उसके खेतों में जैसी फसल थी वैसी फसल दूसरे के खेतों में नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई। उस किसान का एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। राजू को कहानी सुनना बहुत पसंद था। राजू के पिता ने उसे एक कहानी सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि बेटा, हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। पर जब एक रात वह अपने बेटे को साथ में खेत ले गया तो वहां पर उसके बेटे ने देखा कि उसके पिताजी दूसरों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। यह सब देखकर बेटा कहता है कि इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है? एक बार की बात है। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। अगर यहाँ पर हम लोग कहते देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था। यही नहीं, यहाँ पर तो वाज लगा है। अगर हम कहते देयर इज अ किंग, एक राजा है। देयर इज अ किंग, एक राजा है। ओके, देयर इज अ क्रो, एक कौवा है। देयर इज अ गोट, एक बकरी है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके खेतों में जैसी फसल थी वैसी फसल दूसरे के खेतों में नहीं थी। द क्रॉप्स दैट वेयर देयर इन हिज फील्ड्स वेयर नॉट द सेम इन अदर पीपल्स फील्ड्स। द क्रॉप्स यानी कि जो फसलें उसके खेतों में थी उन फसलों की तुलना कोई नहीं कर सकता था। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, और फील्ड्स का मतलब क्या होता है? खेत। फील्ड मतलब खेत, क्रॉप मतलब फसल। सोचिए उसकी फसलें कितनी अच्छी होती होंगी कि उसकी कंपैरिजन यानी कि उसकी तुलना उससे कोई कर ही नहीं सकता। एक दिन उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वेंट आउट, बाहर गई, फॉर सम वर्क, किसी काम से। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक टेंस मिल रहा है। कौन सा टेंस? आइए देखते हैं। हिज वाइफ, ये हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट। वेंट क्या हो गया हमारा? V2। और आउट फॉर सम वर्क, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हिज वाइफ वेंट आउट फॉर सम वर्क। ये एक सिंटैक्स हो जाता है। तो कौन सा सिंटैक्स? हिज वाइफ सब्जेक्ट प्लस V2। V2 के लिए वेंट आ गया। आउट फॉर सम वर्क ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका सिंटैक्स होता है? बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस किसान का एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। द फार्मर ऑल्सो हैड अ सन नेम्ड राजू। द फार्मर यानी कि वो जो किसान था, ऑल्सो हैड अ सन, उसका एक बेटा भी था, उसके पास एक बेटा भी था। नेम्ड राजू, जिसका नाम क्या था? राजू था। बिल्कुल सही, जिसका नाम क्या था? राजू था। राजू को कहानी सुनना बहुत पसंद था। राजू लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज। राजू लव्ड, यहाँ पर क्या है कि राजू हमारा सब्जेक्ट हो गया और लव्ड यहाँ पर V2, और सब्जेक्ट प्लस V2 क्या हो गया? बिल्कुल सही। ये कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट, बिकॉज इसका सिंटेक्स मैच कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट हमें मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो इसे भी हम एक तरह से सिंटेक्स कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बस उसका मतलब बताने के लिए होते हैं। इस तरह से भी हम इसे एक सिंटेक्स कह सकते हैं, क्योंकि राजू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और लव्ड हमारा V2 हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजू के पिता ने उसे एक कहानी सुनाई। राजूज फादर टोल्ड हिम अ स्टोरी। राजूज फादर, किसके पिता ने? राजू के पिता ने, टोल्ड हिम, उसे सुनाई, अ स्टोरी, एक कहानी। राजू के पिता ने उसे एक कहानी सुनाई। यहाँ पर टेंस क्या है? राजूज फादर। तो यहाँ पर क्या देखना है हमारा? सिंटेक्स सब्जेक्ट है। राजूज फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट, और टोल्ड क्या हो गया? V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल सी बात है, क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राजूज फादर टोल्ड हिम अ स्टोरी। राजू के पिता ने उसे एक कहानी सुनाई।
और साथ ही यह भी कहा कि बेटा हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो सेड डैट सन, और यह भी कहा ऑल्सो सेड डैट, यह भी कहा ऑल्सो सेड डैट, इसे हम लोग एक साथ कहते हैं। सन बेटा, वी शुड नेवर डू, हमें कभी नहीं करना चाहिए या फिर हमें नहीं करना चाहिए रॉन्ग थिंग्स, गलत काम या फिर हमें गलत चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए। पर जब एक रात वह अपने बेटे को साथ में खेत ले गया, बट वन नाइट व्हेन ही टुक हिज सन टू द फील्ड्स, बट जब, वन नाइट एक रात, व्हेन जब, ही टुक वह ले गया, हिज सन अपने बेटे को, टू द फील्ड्स यानी कि अब खेतों तरफ अपने बेटे को वो ले गया, तो वहाँ पर क्या होता है आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपने गौर किया, ही टुक, ही सब्जेक्ट और टुक V2, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही टुक बिकॉज सब्जेक्ट प्लस V2, तो कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर उसके बेटे ने देखा कि उसके पिताजी दूसरों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। He saw that his father was destroying other people's field. He saw, यहाँ पर क्या देखा हमने, he, ये क्या है सब्जेक्ट है, और saw क्या है V2 है, that कि his father उसके पिताजी was destroying तबाह कर रहे हैं other people's crops, दूसरे लोगों के जो फसलें हैं उन्हें वो तबाह कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें दो टेंस मिलता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ पर है तो मैं बता देती हूँ। पहला है ही सॉ, जो कि हमारा हो गया कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, और दूसरा है हिज फादर वाज डिस्ट्रॉइंग। तो यहाँ पर हमें दो मिल गए, क्या मिल गए, दो सेंटेंस मिल गए जो कि टेंस से रिलेटेड है। पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट या जो कि ही सॉ है, और दूसरा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि हिज फादर वाज डिस्ट्रॉइंग है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह सब देखकर बेटा कहता है कि सीइंग ऑल दिस द सन सेज, सीइंग ऑल दिस, यह सब देखकर द सन सेज, वो जो बेटा है वो कहता है। आगे की कहानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैंने दे रखी है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव टू यू, सो यू कैन लाइक माई वीडियो, एंड टू गेट more such videos you can subscribe my channel. Thank you very much.